इंडिया की रेल हिस्ट्री में 2 जून 2023 हमेशा ब्लैक डे की तरह याद किया जाएगा। उस दिन उड़ीसा के बालासोर जिले में करीब 7 बजे अफरा तफरी मच गई। पूरा शहर सहम गया। एक ऐसा हादसा देखकर जिसमें कई मासूमों की जिंदगी एक सफर के बीच में ही खत्म हो गई। इस ट्रेन एक्सीडेंट में 250 से भी ज्यादा लोगों की जान गई और 900 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। हम सब के दिल में बस एक ही सवाल है कि ये डिजास्टर हुआ तो हुआ कैसे। आइए समझते हैं। ये हादसा हुआ बहनागा बाजार स्टेशन के पास, जो कि उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। और इस एक्सीडेंट में 3 ट्रेनों की इन्वॉल्वमेंट थी। पहली 12862 यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दूसरी 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी भी थी। और जिस जगह पे ये हादसा हुआ वहां 2 मेन लाइंस थी और 2 लूप लाइंस। आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवेज में मेन लाइन एक प्राइमरी ट्रैक है जो मेन स्टेशन को कनेक्ट करता है। मेन लाइन हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए होती है, जबकि लूप लाइंस ट्रैक का एक सेक्शन है जो मेन लाइंस को 2 पैरेलल सेक्शंस को कनेक्ट करता है। लूप लाइंस का यूज ओवरटेक करने के लिए किया जाता है, जहां फास्टर ट्रेन मेन लाइंस के पास होती है और स्लो ट्रेन लूप लाइन पर रहती है। तो ओवरऑल रेलवेज की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लूप लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेलवे बोर्ड के मेंबर जया वर्मा ने बताया कि बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में सुपर फास्ट ट्रेन के पास होने के लिए अप और डाउन मेन लाइंस क्लियर था और लूप लाइंस पर 2 मालगाड़ियां खड़ी हुई थी। शाम के करीब 6:40 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर के उड़ीसा से भद्रक के लिए अप लाइन पे से रवाना हुआ। शाम को 6:52 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वह बहनागा स्टेशन पर पहुंची। शाम को 6:55 पर दूसरी मेन लाइन से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन के पास पहुंच गई। गलती ये थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसे मेन लाइन पर रहना था, उसने गलती से लूप लाइन की तरफ मोड़ ले लिया, जहां ऑलरेडी आयरन ओर से भरी मालगाड़ी खड़ी थी। 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी। और क्योंकि आयरन ओर काफी हेवी होता है, इस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस पर ज्यादा इम्पैक्ट आया। एलएचबी कोचेज होने के बावजूद भी ये ट्रेन पलट गई। एलएचबी कोचेज की खासियत देखें तो ये कोचेज स्पेशली डिजाइन किए हुए होते हैं जिससे वो ट्रैक पर पलट ना जाए। पर लोहे की मालगाड़ी के साथ इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि एलएचबी कोचेज भी काम नहीं आ पाया। ट्रेन की फुल स्पीड की वजह से ट्रेन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोचेस डाउन लाइन ट्रैक पे भी गिर गए, जिसकी वजह से डाउन लाइन पे चल रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के लास्ट के 3 कोचेस पे इम्पैक्ट पड़ा और वो भी डी रेल हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस इतनी स्पीड से चल रही थी कि उसके कोचेस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए। लकीली मालगाड़ी के गार्ड गाड़ी के इंस्पेक्शन करने के लिए नीचे उतरे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए डायरेक्शन, रूट और सिग्नल सेट थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर, जो इस एक्सीडेंट में काफी क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला था लूप लाइन पर एंटर करने के लिए, जहां ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस पे ओवर स्पीडिंग करने का भी कोई एलिगेशन नहीं है, क्योंकि इट वाज मूविंग विद स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर एंड द अलाउड स्पीड वाज 130 किलोमीटर पर आवर। इस डेडली ट्रेजेडी का रीजन इंटरलॉकिंग सिस्टम के टेक्निकल इश्यूज को बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कवच की, एक ऐसा सिस्टम जो लोको पायलट को सिग्नल पासिंग गेट डेंजर, जिसको शॉर्ट में स्पैक भी कहा जाता है, ये ओवर स्पीडिंग से बचाने में हेल्प करता है। ये फॉग जैसे वेदर कंडीशन में ट्रेन ऑपरेशंस को पॉसिबल बनाता है। कवच के की फीचर्स में ट्रेन, कैब, मेन लाइन साइड सिग्नल का ट्रांसमिट करना शामिल है, जो एक्सक्लूसिवली हाई स्पीड और फॉग जैसे सिचुएशन में बेनिफिशियल होता है। ये ट्रेन के मूवमेंट्स अथॉरिटी को लगातार अपडेट करता है। यह टेक्नोलॉजी वंदे भारत ट्रेन में यूज होती है, जो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। पर यहाँ कवच सिस्टम कैसे फेल हुआ? क्योंकि यहाँ कवच सिस्टम था ही नहीं। बजट 2022 के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी से 2000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को प्रोटेक्ट करने के लिए अनाउंस किया था। और इंडिया का रेलवे नेटवर्क 60,000 किलोमीटर का है, जिसको कवर करने के लिए अभी टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ 3 ट्रेन डिरेल हुई, वंदे भारत के क्रिएटर सुधांशु मानिक का मानना है कि यहाँ कवच सिस्टम शायद काम ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ दोनों ट्रेन आमने सामने आई ही नहीं। एक और बात, कवच सिस्टम एक्सीडेंट को रोक सकता है बट ट्रेन को डिरेल होने से नहीं बचा सकता। जो भी हो, इस ट्रेन हादसे ने हम सबके दिलों को दहला कर रख दिया।
लार्ज क्रेन्स और बुलडोजर्स की हेल्प से डिरेल हुए कोचेस को निकाला गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट साइट पर मदद के लिए मेडिसिन के साथ पैरामेडिकल सपोर्ट और 100 से भी ज्यादा मेडिकल टीम्स भेजी गई। एनडीआरएफ टीम के 9 टीम्स, 5 ओडीआरएफ यूनिट्स और 24 फायर सर्विसेज इमरजेंसी डिजास्टर रिलीफ के लिए जुड़े हुए थे। एक्सीडेंट की वजह से वहां के मेडिकल रिसोर्सेज पर भी काफी जोर आया, जिसकी वजह से ब्लड शॉर्टेज हुआ। रातों रात वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने हॉस्पिटल्स अथॉरिटीज का साथ दिया और ब्लड डोनेट करने के लिए लाइन लगा दी। सिर्फ कुछ ही घंटों में वहां 3000 से भी ज्यादा ब्लड यूनिट्स कलेक्ट हुए। काफी यूट्यूबर्स ने भी उड़ीसा एक्सीडेंट रिलीफ के लिए लाइव स्ट्रीम करा। अभी भी इस एक्सीडेंट के डिटेल रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। उससे हमें और क्लियरली पता चल जाएगा कि इस डेडली एक्सीडेंट का रीजन एक्चुअली क्या था। क्या इंडियन रेलवे सच में सेफ्टी को नजरअंदाज करके चल रहा? सर्वेस के अकॉर्डिंग रेलवे एक्सीडेंट्स काफी कम हुए हैं और रेलवेज की हाईएस्ट प्रायोरिटीज सेफ्टी है। ये सर्वे ग्राफ्स के डाउन ट्रेंड से पता चलता है। इस घटना की वजह से रेलवे डिपार्टमेंट्स पे प्रेशर बढ़ गया है कि वो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी पे काम करे और सेफ्टी मेजर्स को रिकंसीडर करे, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जो वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क्स को मैनेज करती है, उनके पास ऐसी गलतियों का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। वी होप हमारे देश को ऐसी डेडली हादसा फिर कभी फेस ना करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक के साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, तुम खास हो।